हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा डॉट सत्तम चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के लिए नया एक ब्लॉग लेके आई हूँ। सॉरी, पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट में लोग कह रहे थे कि आपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ब्लॉग नहीं डाला है महाकाल के बाद, तो मुझे लगा फाइनली आज मैं इस ब्लॉग को अपलोड कर ही दे रही हूँ। तो आप लोग को जितनी भी क्वेरी है आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगी। देखिए, हम सुबह 7 बजे अपने होटल से निकल चुके हैं ओमकारेश्वर जाने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे पंडित जी ने कहा था कि मंदिर का जो गेट है, जो द्वार है, वो बंद हो जाएगी। तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं 7 बजे। 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर जैम होगा तो, और नहीं तो 3 से साढ़े 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। सुबह का बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, इतना ठंडी ठंडी हवा, धूप, और हम सब शिव जी का गाना लगा के अच्छे से सफ़र कर रहे थे और रास्ते में बहुत कुछ देख रहे थे, कुछ नया नया। मध्य प्रदेश में वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब जगह मुझे दिखी, मतलब एकदम अलग तरीके की। एक गार्डन मैं रास्ते में जाते वक्त देख रही थी, वीडियो में शायद मैं वो डालना भूल गई थी या फिर मेरा डिलीट हो गया है क्लिप, इसलिए मुझे मिला नहीं। वो इतना खूबसूरत गार्डन था कि क्या ही बताऊँ। देखिए, मेरी मासी, मेरी मम्मी, हम लोग सब बीच में बैठे हैं। अब हम सब उतर चुके हैं नाश्ता करने के लिए, बट मैं निराजल थी। मैंने कहा था कि मैं बाबा का दर्शन करने के बाद ही जल पीऊँगी, और बाकी जितने लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी दवा खाती है, मौसी दवा खाती है, तो उन लोग को नाश्ते का ज़रूरत था, तो वो लोग सब रास्ते में उतरे थे। बट मेरी मम्मी खाई नहीं, वो बोली कि मैं नारियल पानी, जूस वगैरह पी लूँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो बच्चे लोग थे तो उन लोग को तो भूख लग ही जाएगा। तो हम उन लोग के लिए होटल में उतर के वहीं पर थोड़ा फ्रेश वगैरह, मतलब जिसको भी बाथरूम जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गाड़ी जब खुलेगी तो वो ओमकारेश्वर में ही रुकेगी। तो यहाँ पर सब बाथरूम जाके फ्रेश हो रहे थे, और तब तक बच्चे लोग जो है वो लोग को पोहा खाना था, किसी को कचौड़ी खानी थी, किसी को आलू पूड़ी की सब्ज़ी खानी थी। तो हम लोग वहाँ पर नाश्ता का प्लेट लगवा रहे थे। और मध्य प्रदेश में सुबह का ब्रेकफास्ट, जैसे हम लोग का बंगाल में कचौड़ी है, वहाँ पर पोहा बहुत मस्त है। तो सुबह उठते ही वहाँ पर कुछ मिले ना मिले, पोहा तो मिल ही जाएगी आपको खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। ये देखिए, इसे गोबर के कंडे कहते हैं, और ये है, इसे खाना ये लोग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इतने बड़े गोबर के कंडे मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रही हूँ मध्य प्रदेश में। इतने बड़े बड़े कंडे, अगर 1 से 2 कंडे डाला जाए तो खाना तो आराम से बन ही जाएगा। लेकिन वो लोग बड़ा सा होटल मतलब है उन लोग का, तो गोबर के उबले हुए कंडे में वो लोग खाना बनाते हैं बहुत शुद्ध तरीके से। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जब देख रही थी आसपास सुबह सुबह, तो बहुत सारे फ्रूट मिल रहे थे। तो जिन लोग को नाश्ता नहीं करना था, मतलब नमक का कोई भी चीज़ नहीं खाना था, तो वो लोग अपना दाव वगैरह, पानी वगैरह पी रहे थे। उसके बाद हम लोग का गाड़ी फिर से वहाँ से निकल गई, और निकलने के बाद हम लोग रास्ते में चल पड़े, और अब थोड़ी ही देर में हम ओमकारेश्वर उतरने वाले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही पहाड़ी इलाका है। हम जैसे ऊपर जा रहे थे, हमें तिरुपति बालाजी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। ऐसे भी फैमिली टूर जब करते हैं तो उसका एंजॉय कुछ अलग ही होता है। इतने सारे फैमिली, मम्मी पापा, भैया भाभी, मौसी, सबके साथ गई थी। बस मेरे हस्बैंड नहीं थे, अगर वो रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम लोग एक साथ दर्शन कर पाते। ये देखिए, नर्मदेश्वर नदी, इसका दर्शन, जितना गंगा नदी का महत्व है उतना इस नदी का महत्व है। नर्मदा नदी का कंकर कंकर शंकर है, आप लोग को भी पता है। ये देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ मिर्च। मैंने ऐसा इस तरीके का फर्स्ट टाइम मैंने मिर्च दिखा है। जगह जगह सिर्फ मिर्च का दुकान, जगह जगह मिर्च। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वहाँ किस टाइप का मिर्च। हम लोगों ने गाड़ी वाले को कहा कि उतरने के लिए, लेकिन शायद हमारे पास हाथ में टाइम नहीं था, क्योंकि ओमकारेश्वर दर्शन करना था, काफ़ी ऊंचा था। उस जगह में जाना भी, अगर द्वार बंद हो जाएगा बाबा का तो हमें 4-5 घंटा वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम हड़बड़ी में थे। तो सोचे कि आते वक्त हम रुकेंगे। वहाँ मिर्च का खेती होता है या क्या पता नहीं, और मेरे भैया को तो बहुत पसंद है तीखा सब्जी खाना, तो मुझे लगा कि एक बार वहाँ से लाना ही चाहिए। आप लोग जाइएगा तो ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खरीदिएगा। देखिए, गाड़ी आपको यहीं पर रोक देगी। अगर ओमकारेश्वर जाना है तो इसके बाद गाड़ी नहीं जाएगी, ये लास्ट स्टॉपेज है। बस यहाँ से उतर के आप लोग को पहाड़ में उठना पड़ेगा। तो इसके बाद एकदम ऊंचा है रास्ता, तो वहाँ पर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब किसी का प्राइवेट कार है तो उसको लोकल, अगर किसी का गाइडेंस हो तो वो आपको एंट्रेंस दिलवा देगी। बाकी ये देखिए, ये हमारे पंडित जी है जिन्होंने हमें भस्म आरती दिखाने की कृपा की, डॉक्टर संतोष शर्मा। उन्होंने ही मुझे ये पंडित दिया।
तो ओमकारेश्वर भी हमें काफ़ी आसान हो गया दर्शन के लिए। ये देखिए नर्मदेश्वर नदी का कंकड़ जो शंकर है, जो स्वयंभू है शिवलिंग, मतलब ये वो नेचुरल शिवलिंग जो प्रकृति बनाती है, जो इस संसार में देवता भगवान स्वयं ईश्वर अपने द्वारा यही एक नदी है जहाँ नर्मदा का शिवलिंग मिलती है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यही एक नदी है जहाँ करोड़ों शिवलिंग है, करोड़ों, और नेचुरल पद्धति से बनती। किसी में ओम लिखा रहता है, किसी में जनेऊ धारू। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की बहुत महिमा है, वो मैं एक दिन किसी और दिन डिस्कस करूँगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसके घर में होती है उसे पूजा करे ना करे, सिर्फ स्थापना मात्र से उसे करोड़ों गुण फल है। और अगर आप सावन मास में अभिषेक करते हैं नर्मदा का शिवलिंग का, तो सोने का शिवलिंग से करोड़ों गुण ज़्यादा फल है। ये देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। अब हम लोग यहाँ से एंट्रेंस कर रहे हैं, पर पता है आपको अभी हमें बहुत चलना है, क्योंकि सामने बहुत लंबा सा एक लक्ष्मण या राम झूला की तरह बहुत बड़ा झूला है। इसे जो भी आप लोग कह लें, इसे झूला ही कहा जाता है या फिर इसे ब्रिज कहा जाता है हमारी भाषा में। तो ये बहुत लंबा ब्रिज था। नदी का उस पार हमें जाना था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। और कहते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर शरीर है तो ममलेश्वर वहाँ का आत्मा। यहाँ दो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, पर कहा जाता है उसे एक ही माना जाता है। जैसे दो जिसमें एक जान होता है, उसी तरह वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन अगर करें ओमकार का, तो ममलेश्वर को भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके दर्शन मात्र से आपका यात्रा सफल होती है। ये देखिए नर्मदा नदी का ये जो ब्रिज हम पार कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं, और हम फ़ोटो वीडियो रील्स बना रहे थे। देखिए सामने मेरी मम्मी भैया पापा सब जा रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी चलने के लिए, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा। लेकिन सुबह का टाइम था इसलिए बहुत फाका था। पंडित जी बता रहे थे 4-5 घंटे की लाइन लगती है, और हमारा किस्मत अच्छा था, आधा घंटा के अंदर दर्शन हो गया। बस थोड़ा आने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मम्मी मौसी चल नहीं पा रही थी, बहुत हमें लंबा चलना पड़ा। ये वीडियो को मैंने काट करके शॉर्ट में दिखा रही हूँ, बट बहुत लंबा चलना पड़ा, और रास्ता भी बहुत ऊँचा था। तो मम्मी को थोड़ा सा जैसे कि वो हप रही थी चलते चलते, थोड़ा सीना में जैसे जोर पड़ता है तो वो हपने लग रही थी। बाकी देखिए यात्रा तो बहुत अच्छा रहा। ये देखिए टीवी में ओमकारेश्वर का लाइव दर्शन यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगल बगल फूल पत्तियाँ। ओमकारेश्वर में ये सब चीज़ का जो दाम है वो बहुत ही रिजनेबल था। भोले बाबा का 100 रुपये में बहुत अच्छा माला मिल रहा था अकमन का। और ये है एंट्रेंस, देखिए आप शिव जी का दर्शन कीजिए। यह फर्स्ट शिवलिंग का दर्शन हो गया। अब आप यहाँ से जाइएगा तो आपको हनुमान जी का और माता पार्वती का मंदिर मिलेगा। और ये सब दर्शन करते हुए काल भैरव का भी मंदिर है, ये शनि मंदिर है। ये सब मंदिर का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए, और ये देखिए दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। पर रास्ता थोड़ा घुमाव था, ऊपर नीचे। पर देखिए आप लोग ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन एकदम लाइव कर रहे हैं। वहाँ खड़ी अंदर जो भी फूल पत्ती जल दिया जा रहा है वो सबका दर्शन आप यहाँ से डायरेक्ट कर देखिए बाबा का। आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो पंडित जी से कैसे कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ पर कैसे आप लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन भी कर सकते हैं विधि विधान के साथ। और अगर कुछ चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, मानसिक है तो पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पूजा की, ये पूरा वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और छोटे छोटे जो फ़ोटोज़ वगैरह है जो यादगार के रूप में है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और एक बात आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो सब दुकान से आप लोग नहीं खरीदे, और बहुत सोच समझ के ले। हालांकि वहाँ पर सब ओरिजिनल मिलता है, फिर भी आप लोग थोड़ा देख लें।